अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पंजाब की पग किसके सर सजेगी, फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वकला और सियासी कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद है। अदालत ने पहले फैसला सुनाने के लिए 5:45 का वक्त दिया कि 5:45 या 6 बजे होगा, लेकिन बाद में टाइम बढ़ाते हुए फैसला 7:30 बजे कहा जा रहा है कि सुनाया जाएगा, यानी 7:30 पर अभी अनाउंसमेंट होगी। कहा यह जा रहा है कि 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। 7:30 बजे भी फैसला आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी रूलिंग केस की समाअत की है और समाअत के बाद यह फैसला महफूज किया गया और महफूज करदा फैसला अब सुनाया जाना है। इस फैसले में क्या होगा, दिन भर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, अदालत के रूबरू बैरिस्टर अली जफर साहब ने दलाइल पेश किए हैं, क्योंकि इत्तेहादी जमातें तो इस प्रोसीडिंग का बायकॉट करके बाहर आ गई थी और उस पर कोई वकला तो दूसरी तरफ से थे नहीं। इस पर बैरिस्टर अली जफर साहब ने दलाइल दिए हैं और तमाम तर प्रोसीडिंग्स के दौरान जो बेंच है उसकी इंटेंशन यही रही है कि कोई शुबा नहीं रहना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, बल्कि यह भी कहा कि हम मुआवनत अगर कोई करना चाहे अदालत की तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन क्योंकि फारूक नाइक साहब मौजूद थे, इरफान कादिर साहब आए, तो यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है, पार्टी लाइन जो है वो ये है कि हम इन प्रोसीडिंग्स का बायकॉट करेंगे, इसलिए हम इसमें मुआवनत के लिए भी तैयार नहीं हैं। दोनों तरफ से सुने गए हैं दलाइल और अब उसमें मामला नैरो डाउन इस मामले पर हुआ है कि अब पार्लिमानी पार्टी हेड का जो है डायरेक्शन प्रिवेल करेंगी या पार्टी हेड की हिदायत प्रिवेल करती हैं। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार नबील गबूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे वीडियो लिंक के जरिए से। गुफ्तगू का आगाज़ बुखारी साहब आपसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। हाउ डू यू सी दिस? पहले तो कहा गया कि 6 बजे फैसला आ जाएगा, लेकिन अब 7:30 बजे का वक्त दिया गया। ये ताखीर क्यों हो रही है? वो कहते हैं ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मैं भी इसके बारे में परेशान हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है जो प्रोसीडिंग्स के दौरान हमने जजेस के रिमार्क्स देखे, जो उससे पहले लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जो प्रोसीडिंग्स हुई थी वो हमने देखी, तो जजेस का माइंड सेट तो बिल्कुल क्लियर है। मुझे तो कम से कम समझ में आ रहा है कि ये फैसला यकीनी तौर पे परवेज़ इलाही के हक़। आप समझ रहे हैं कि जजमेंट में वो रिमार्क्स रिफ्लेक्ट करेंगे, वो थॉट रिफ्लेक्ट करेगी? नहीं, उन्होंने तो ये यहाँ कह दिया था कि हमजा शहबाज का इंतखाब जो है वो गलत हुआ है। व्हाई इज देयर सो मच डिले सर? वेल, इसमें कुछ परेशानी की बात है और आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि कुछ न कुछ है जिसकी पर्दादारी है। वो क्या हो सकता है, लाइकलीहुड क्या हो सकती है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जजमेंट क्या होने जा रही है, ये तो एंटीसिपेटेड है, इसीलिए पीटीआई के लोग बाहर जमा हो गए हैं, नारे लग रहे हैं, उनकी तमाम लीडरशिप आ गई, नारे लग रहे हैं, तो वो तो हमें समझ में आती है। लेकिन ये लास्ट मिनट पे क्या हो सकता है, ये बहुत सारी कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो बड़ी हैरान कुन है, लेकिन कुछ ना कुछ है। देखिए, जजेस के बीच में इख्तिलाफ नहीं हो सकता। अगर कोई ये सोचे कि कोई 2-1 या कुछ इस तरह का स्प्लिट डिसीजन नहीं होगा, आप समझ रहे हैं कि यूनानिमसली जजेस डिसाइड करें, इसलिए कि तीनों के तीनों जजेस जो हैं उनकी टोन एक थी, उनकी अप्रोच एक थी, लिहाजा फैसला तो यूनानिमस आएगा। लेकिन उस फैसले में क्या कोई लास्ट मिनट में तब्दीली हो सकती है किसी वजह से? ये जो है ये सूरत हाल परेशान कर रही है। लेकिन 2 चीज़ें बहुत अहम हैं जो मैं नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये फैसला अब होने जा रहा है आइन के अंदर, ऑब्वियसली जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी उसमें कि पार्टी का हेड इंपॉर्टेंट है या पार्लिमानी पार्टी का हेड जो मोहताज है उसके बनाए जाने का, तकर्रर किए जाने का पार्टी हेड के, या पार्टी हेड इंपॉर्टेंट है। दोहरा मेयार इस्तेमाल हुआ हुआ है, खुल्लम खुल्ला, मैं कहता हूँ बगैर किसी एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के, कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले 25 लोगों को फारग किया उस वक्त क्राइटेरियन ये था कि पार्टी हेड ने लिखा है, और यहाँ जो है वो सूरत हाल है कि पार्टी हेड ने लिखा नहीं होगा इसलिए कि पार्लिमानी पार्टी के हेड ने नहीं लिखा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस डुअलिटी को कैसे कवर करेगी सुप्रीम कोर्ट, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप जो है वो बड़ा इंथुजियास्टिक है, वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं, बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। नबील गबूल साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। नबील गबूल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। बड़ा सादा सा सवाल है सर, क्योंकि अभी तक फैसला नहीं आया। हम देख रहे थे कि शायद 5:45-6 बजे तक फैसला आएगा, तो उसके बाद जो डिस्कशन बनेगी वो आपसे करेंगे। लेकिन अभी व्हाट आर यू लुकिंग एट? आपको क्या लग रहा है कि फैसला क्या हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक नाजुक डिसीशन होगा, और नाजुक डिसीशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नाजुक फैसला जो हमारे जज साहिबान हैं उनके लिए होगा, क्योंकि उनको आगे के लिए एक मिसाल कायम करना पड़ेगा।
और अगर पार्लिमानी हेड और पार्लिमानी पार्टी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले दिनों में लोग जो है मज़ीद डिफेक्शन की तरफ जाएंगे और उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि पार्लिमानी लीडर जो होता है, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दूं कि पार्लिमानी लीडर कभी भी पार्टी हेड नहीं होता है, बहुत कम होते हैं, लेकिन पार्लिमानी लीडर जो होता है अगर वो कौमी असेंबली का या सूबाई असेंबली का रुकन है तो वो पार्टी हेड होता है, अगर रुकन नहीं है तो जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन का केस है। अब ये तशरीह जो है हमारे जज साहिबान को करना है और ये फ़र्क जो है जाहिर करना है। मेरी नज़र में आर्टिकल 63A1 साफ वाज़ेह कह रहा है कि पार्टी हेड, और पार्टी हेड जो है मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात हुसैन है। अब ये फैसला अगर करते हैं कि जी जो 10 लोग हैं उनको डिप्टी स्पीकर ने वोट काउंट नहीं किए, वो अलग फैसला, लेकिन मेरे नज़र में अगर मुझे जो तवक्को यही होगा कि शायद रीपोलिंग हो जाए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, और उसमें फिर जो है पार्टी हेड की अहमियत बढ़ जाएगी। अच्छा, वो तो मैं ये देख रहा हूँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रीपोल होगा। मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन इत्तला ये है, अगर प्रोड्यूसर साहब बराए मेहरबानी फुटेज चला सके, दिखा सके कि वो बख्तरबंद गाड़ी और प्रिजन वैन जो उस रात सुप्रीम कोर्ट खुलने पर आई थी वो आज भी वहां पर मौजूद है। अगर आप अहाते अदालत की इस वक्त की फुटेज अगर आप चला सके प्लीज, उस विंडो को अगर कट कर सके तो। नबील कबूल साहब, हाउ डू यू सी दिस? मेरा ख्याल बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं नबील कबूल साहब, एक तो मेरा सलाम लीजिएगा, मैं सलीम बुखारी मुखातिब हूँ आपसे जी। और आप लोगों ने चूँकि ये अदालतें बहुत भुगती हुई हैं, इसलिए आपके तो तजर्बे से खुद हमें भी सीखना है। लेकिन ये जो ताख़ीर का बायस है ना इस वक्त, क्योंकि जजेस की टोन, उनका टेनर, उसका कंटेंट, उसकी अप्रोच तो बिल्कुल एक सी है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि जजेस के अंदर कोई इख्तलाफ होगा कि 2-1 की जजमेंट हो जाए, ऐसा तो कुछ होने नहीं जा रहा। और उन्होंने जब से इस लाहौर रजिस्ट्री में प्रोसीडिंग शुरू हुई थी अपना माइंड बोल दिया था कि ये इंतखाब गलत हुआ है, तो मुझे उस पर तो शुबा नहीं है। ये ताख़ीर मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एक जो खौफनाक सूरत हाल है उसके ऊपर मुझे आपका भी कॉमेंट चाहिए। वो ये है कि एक तरफ तो आपने पार्टी के हेड इमरान खान के कहने पर 25 लोग फारग कर दिए और कहा कि ये तो आर्टिकल 63 है कि एंड स्पिरिट के मुताबिक है। यहाँ आपने पार्टी हेड के लेटर को डिसोन कर दिया, आप कहते हैं कि जी नहीं ये तो टाइटल ही नहीं है, तो पार्लिमानी पार्टी का हेड करेगा। तो ये जो इस किस्म की डुअलिटी के साथ फिर इसमें ये भी तय होना है कि इन पे डिफेक्शन लगती है या नहीं लगती, तो ये गबोल साहब जरा अगर आप इसके ऊपर कुछ हमें एनलाइटन कर दें। देखिए सलीम साहब, मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर लेती है कि ये जो 10 मेंबर्स हैं उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के फैसले के मुताबिक वोट दिया है, तो फिर वही आप वाली बात सही होगी। तो फिर जो डिप्टी स्पीकर कासम सूरी का जो फैसला था वो भी आड़े आ सकता है कि फिर वो फैसला क्या था जो एज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग होती है। अव्वल तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो आर्टिकल 69 के तहत उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे अदलिया को ये एक है अथॉरिटी है, और मुझे नहीं पता है कि ये अथॉरिटी कोई इन्होंने हमारे वकीलों ने चैलेंज किया नहीं किया कि जो भी असेंबली के अंदर कार्रवाई होती है उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हो चुका है और पहले भी हो चुका है, पहले भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, तो उनके लिए जो है कोई बड़ी बात नहीं है कि इस इलेक्शन को नल एंड वाइट करार दे। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बड़ा सेंसिटिव डिसीजन होगा। इसमें ये सोचना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर अब देखें, अब पार्टीबाजी हो गई है, मतलब लोग अब पहले बयान देते कि जी अदलिया हमारे साथ है या नहीं है, हम अदलिया के खिलाफ है, मतलब अदलिया के हवाले से बातें हो रही जो कि नामुनासिब है। मैं समझता हूँ हमारे इदारों को हमें पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए और इस चीज़ पे सियासत भी हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अदालत को भी ये सोच के समझ के फैसला करना चाहिए कि आगे जाके इसका रिपरकशन क्या होंगे, इसका रद्द अमल क्या होगा। लेकिन नबील कबूल साहब, अगर अदालतें ये सोचकर फैसला करेंगी तो फिर ये इसको हम नजरिया ज़रूरत कहते हैं, या फिर ये कहा जाए कि ज़मीर के मुताबिक फैसला होगा। अदालतें तो ऑब्वियसली अवेलेबल जो एविडेंसेस हैं उनको देखते हुए सबूतों की बिना पर और उस शवाहिद की रोशनी में फैसला करती हैं। अब ये फरमाइए ना सर कि अभी जो भी हो, जितनी कियोटिक सिचुएशन है, ये फैसला 7:30 बजे आए या 8 बजे आए, इस फैसले के आने के बाद क्या इस कियोस को कम होता हुआ देख रहे हैं या बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, अव्वल तो ये कहना कि जी फैसले को नहीं मानेंगे और उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अदलिया के फैसले को हमें कबूल करना चाहिए
चाहे वो हमारे हक में आए या हमारे मुखालिफ आए। ऐसा हमने पहले भी किया है। हमें वो भी वक्त याद है कि जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर और आसिफ अली जरदारी के ऊपर झूठे केसेस लगाए गए। हमें वो भी वक्त याद है जब मुशर्रफ ने आर्टिकल 6 इम्प्लीमेंट किया, तो फिर उसमें जुडिशरी का क्या रोल था उस वक्त। ये सारे रोल हमें नजर आ रहे हैं पास्ट में भी। अभी अभी आप ये कह रहे हैं कि अदालती फैसले को तस्लीम करना चाहिए, आपकी जाती राय है या पार्टी पॉलिसी है? नहीं, मेरी जाती राय पार्टी पॉलिसी को ज़ाहिर है मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन ये जो कहना कि जी इसके खिलाफ एहतजाज होगा, इसके खिलाफ हम एहतजाज बैठ के कर सकते हैं। हम अपनी डिससेटिस्फेक्शन का जो है वो हम इज़हार ज़रूर कर सकते हैं कि जी ये फैसला गलत हुआ है और ये फैसला नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस पर कुछ लोग कह रहे हैं एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा।